हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास की हिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम उसके विषय में बात कर रहे थे। हम कुछ पार्ट बना चुके हैं। आगे बात करते हैं हम आतंक राज, उसके विषय में बात आती है। आतंक राज की बात आती है तो ये जो आपका जो क्या है, उन्नीस 1700 यहाँ बात की गई है। 93 से 1794 के बीच आतंक राज का काल रहता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है, इसे आतंक का युग कहा गया है। मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। अगर उसकी बात की जाए तो उसने गणतंत्र के जो शत्रु रहे हैं, चाहे वो कुलीन है, पादरी है, या राजनीतिक दलों के सदस्य रहे हैं, या राजा के समर्थक रहे हैं, उन सबको उसने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन्हें मुकदमा चलाया गया उन पर। और यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो उन्हें गिलोटिन पर जो क्या चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन, हम अगर पुरानी मूवी देखें तो जिसमें हम देखते हैं कि कुछ राक्षस हैं, जैसे किसी व्यक्ति की धड़ को, गर्दन को अलग कर देते हैं, सिर से अलग कर देते हैं। तो इस तरह की एक मशीन ही है जो बनाई गई है, जिस पर एक तेज धारदार हथियार है जो लटका रहता है। उससे यहाँ इस तरह से यहाँ दिखाया गया उसके विषय में। और इसको बनाने वाले व्यक्ति डॉक्टर गिलोटिन है, जिसके नाम पर रखा गया है उसका नाम। रोबोस्फेयर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरों एवं मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त, जिसे हम मांस बोलते हैं, पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। उनकी कीमतें कम करना, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। किसानों पर अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल के संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। यहाँ मोनेस्यूर महाशय और मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष महिलाओं को सितोयेन मतलब नागरिक हैं। सितोयेन नागरिका मतलब पुरुष के लिए सितोयेन और महिला के लिए सितोयेन से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को, यहाँ चर्च थी जो उन्हें बंद कर दिया गया। रोबोस्पेयर ने अपनी नीतियों में इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी तराही यहाँ करने लगे हैं। और जुलाई 1794 न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, मतलब मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर को, और ख़ुद उसे जो क्या है मौत की सज़ा या गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यहाँ वो बात की गई है। आगे हम बात करते हैं लिबर्टी है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसके विषय में बात आती है कि क्रांतिकारी पत्रकार रहे हैं रोसा मिलिस ने 1793 में लिखा था कि उसके बहुत कुछ दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। उसने मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर का विरोध किया है, वो बातें हैं, और जिसकी वजह से उन्हें जो क्या है सज़ा दी गई थी। यहाँ पे डायरेक्टरी शासित फ्रांस की बात आती है। जो क्षेत्र है डायरेक्टरी है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर का पतन हो गया। जैकोबिन सरकार का पतन के बाद मध्य वर्ग में संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। जो अमीर लोग रहे हैं मध्य वर्ग के, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जिनके पास जो क्या है ज़मीन जायदाद नहीं थी, उन्हें वंचित किया गया है। और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। यहाँ डायरेक्टरी कार्यपालिका को कहा गया फ्रांस के अंदर। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन में शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति केंद्रित मतलब राजा का नियंत्रण था, जैसे मैक्सिमिलियन रोबोस्पेयर का नियंत्रण था उस पर, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी परिषद से उन्हें बचने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था।
तो परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जो कि एक दुनिया का प्रसिद्ध प्रमुख तानाशाह कहलाया है। सरकार के स्वरूप में इन सभी प्रयत्नों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुता और प्रत्येक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने जो आने वाली जो सदी रही है, सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया है। यहाँ वो बातें रखी गई हैं। आगे महिलाओं ने जो क्रांति की है उसके विषय में हम बात करेंगे कि महिलाओं ने किस तरह की जो क्रांतियाँ की हैं उनके विषय में बातें होंगी। तब तक यहाँ आपका धन्यवाद।